बिहार के सीवान जिले में गिरे पुलों की ये तस्वीरें हैं। 3 जुलाई को महाराजगंज प्रखंड में एक साथ 3 पुल गिरने से हड़कंप मच गया। देवरिया पंचायत में गंडकी नदी के 2 पुल जो 6 से 10 लाख की लागत से 1998 में सांसद निधि से बने थे, ये दोनों पुल गिर गए। वही तीसरा पुल इसी इलाके यानी महाराजगंज प्रखंड के सिकंदरपुर गांव के छाड़ी पर बना था, वो भी ध्वस्त हो गया। इन तीनों से पहले 22 जून को गरौली में पुल गिरा था, जिसके बाद 12 से ज्यादा गांवों के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई थीं। इस वक्त प्रभावित इलाकों में क्या हालात हैं, इसको समझने के लिए हम पटना के बाद सिवान के नौतन सिकंदरपुर पुल पर पहुंचे। कहां लापरवाही है, कौन कौन जिम्मेदार है? एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान जिले के नौतन सिकंदरपुर पुल के पास, जो पुल बीते 3 जुलाई को ढह गया या यूं कह लीजिए कि टूट गया। ये तस्वीर है उस पुल की और अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत पुराना मालूम नहीं पड़ता है। साल 2006 में इस पुल का निर्माण हुआ था ग्रामीण कार्य विकास मंत्रालय द्वारा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ इस नदी की चौड़ाईकरण की गई है और यही वजह है कि नदी के नीचे से मिट्टी को खोदा गया और दोनों तरफ रखा गया है, जो कि आपको इस तस्वीर मेरे सहयोगी राजेंद्र के कैमरे से साफ दिखाई पड़ रहा होगा। उस वक्त तो हम लोग को लगता था कि बहुत अच्छा बन रहा है, 6, 7, 8 गांव का ये आवागमन है। अब ये जो आपको खाई नुमा नजर आ रहा होगा, दरअसल इस पुल का जो लेंथ है वो इतना ही है, चूंकि बाद में इस नदी का चौड़ीकरण किया गया, लिहाजा इस पुल का जो लेंथ है वो यहीं खत्म हो जाता है और ऐसे में सड़क और इसके बीच में सिर्फ मिट्टी है। नीचे से पानी का रिसाव होता गया, नीचे की मिट्टी और धंसती गई और उसके बाद अचानक ही यहाँ से ऊपर से ये जो पुल और सड़क के बीच की मिट्टी है वो दरक गई और दरकने के बाद की ये स्थिति है। इस पुल से कुछ ही दूरी पर दूसरा पुल गिरा था, जिसका नाम है टेघरा पुल। टेघरा पुल के टूट जाने से 7 से 8 गाँव के लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये दूसरा पुल है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये टेघरा जगह का नाम है और ये जो आपको पुलिया नजर आ रहा है ठीक सामने, जहाँ पर कुछ लड़के आपको खड़े नजर आएंगे, दरअसल यही पुलिया था जो उस छोर से दूसरे छोर पर आने जाने के लिए लोगों को बनाया गया था। ये भी ग्रामीण कार्य विकास बिहार सरकार के विभाग द्वारा बनाया गया था और यहाँ चूंकि गंडकी नदी बहती है, गंडकी नदी का चौड़ीकरण पिछले लगभग 1-1.5 महीने पहले ही किया गया है। पानी जब एक फोर्स में आया तो यहाँ जमीन धंस गई और फिर पुलिया टूट गया और पुलिया टूटा भी ऐसा कि पूरा का पूरा पुलिया ही गंडकी नदी बहा कर ले गई। एकदम पूरा पुलिया दहा के लेके चला गया। पानी की जब दहाड़ आया तो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है मिट्टी का था, पहले ढलाई हुआ नहीं था, मिट्टी का तो पुराना पुल था, मिट्टी का था और मिट्टी का था, वहीं जो पानी आया, प्रेशर आया, पानी का प्रेशर पूरा पुल बहा के लेके चला गया। 3 जुलाई को टूटने वाला सिवान का तीसरा पुल देवरिया पराइन टोला पुल के नाम से मशहूर है। पुली में लंबी दरार है, सड़कें भी धंस गई हैं। और ये देखिए जरा, मेरे सहयोगी राजेंद्र के कैमरे से आप लगातार तस्वीरें देखते रहिए ताकि आप समझ सके कि लूप होल्स कहाँ हैं और कैसे गंडकी नदी का जब चौड़ीकरण हुआ तो पुल की मरम्मत पहले की जानी चाहिए थी ताकि इस तरीके की तस्वीर आज यहाँ नहीं होती। वो जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दरअसल वहाँ पर मिट्टी दरक गई है और यहाँ भी वही तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ मिट्टी जो है वो साइड में किनारे कर दिया गया और नीचे की मिट्टी बहा कर ले गया। पानी एक छोर से दूसरे छोर में आया और यहाँ पर पानी का बहाव ज्यादा तेज है। यही वजह है कि ये जो WRD की तरफ से जो बोरियां रखी गई थी वो भी आपको पानी में बहती हुई नजर आ रही होगी। इस पुल का निर्माण साल 2009 में हुआ है। पराइन टोला का ये पुल है, इसको यही नाम दिया गया। हम लोग का जीना दुर्भर हो गया, हम लोग मुख्य धारा से कट गए हैं, इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि फिलहाल कोई टेम्पोररी व्यवस्था की जाए जिससे हम लोग आ जा सके। एबीपी न्यूज की टीम एक दिन में गिरे 3 पुलों की पड़ताल करने के बाद उस जगह पर गई जहां 22 जून को पुल गिरा था। सिवान के गरौली के टूटने से 12 गांवों के लोग प्रभावित हैं। जब गंडकी नदी में पानी नहीं था तब लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नतीजा पहली बारिश में पानी की रफ्तार तेज हुई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया।